Hello students, welcome to Silver Bay School, मानसरोवर पालनपुर. This is your maths class and हमारा लास्ट चैप्टर अभी चल रहा है. उसमें मैं आप लोगों को आज दो मेन चीज़ें सिखाने वाली हूँ जिससे आपको 14.5 और 14.6 एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी. मेनली उसमें दो ही चीज़ दी गई है कि लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट करते हैं और एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो मैं आपको पहले समझा दूँ. जैसे ये लाइन सेगमेंट है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट, बाइसेक्ट करना मतलब इसके दो पार्ट करना. तो दो पार्ट तो मैं ऐसे करूँगी तो भी दो हो जाएंगे, ऐसे लाइन खींचूंगी तो भी. लेकिन ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीचों बीच ऐसे 90 डिग्री बननी चाहिए कि ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ही वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाएगा. क्योंकि दो पार्ट भी हो गए, बीचों बीच से निकला और ऐसे सीधा निकला. तो ये कैसे फाइंड करते हैं, बराबर. ये वाला टॉपिक है हमारा आज का कि एक लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे. तो हमारा 14.5 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, इतना आप लोग समझ लो. सिमेट्री मतलब वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, कि किसी भी चीज़ के ऐसे इक्वल पार्ट करते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो वही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर अ लाइन सेगमेंट. अब कितनी बड़ी लाइन सेगमेंट? 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का बोला है. तो हम करेंगे 7.3 0 से 7 और ऊपर 3 मिलीमीटर. ये 7.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है. नाम है उसका ए बी. अब ध्यान से देखो कैसे इसका बीच वाला पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट. तो कंपास लेंगे हाथ में, पेयर ऑफ कंपास इस चीज़ को बोलेंगे. फिर इसको ऐसे ब्रॉड करेंगे और ये लाइन सेगमेंट से आधे से ज़्यादा, मुझे लगता है कि इतना आधा है, ऐसे अंदाज से ही अभी तो आधे से ज़्यादा इतना मैं खींच के उसको ब्रॉड करूँगी, ओपन करूँगी और यूँ आर्क बनाऊँगी, नीचे भी आर्क बनाऊँगी. ध्यान से देखना बेटा, मैं एक ही बार सिखाऊंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं. बराबर. यहाँ आर्क बनाई और यहाँ आर्क बनाई, वही कंपास, उसको हिलाना नहीं है. ऊपर इनको ये वाले बी पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क बनाई और यहाँ आर्क, तो कट ऑफ हो गई ना, दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गई. तो वो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देंगे, तो ये बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो ये इक्वल पार्ट हो गए. तो कोई भी लाइन सेगमेंट दे तो इस तरह से बनाना है. जैसे अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5. अब यहाँ हमने 7.3 बनाया, यहाँ वो बोल रहा है 9.5 सेंटीमीटर का. फिर कंस्ट्रक्ट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी तरह से उसको भी बाइसेक्ट कर देंगे, बराबर. फिर क्वेश्चन 3 नहीं करना है. क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर. इसमें मेजरमेंट अलग दिया, तो इतना बड़ा लाइन सेगमेंट बनाओगे 12.8 का. यूजिंग कंपासिस डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब इसने बोला 4 इक्वल पार्ट्स में, तो वो जो बनाओगे ना कितना 12.8 का, तो पहले इसको इस तरह से आधा तो करोगे. अब ये तुम्हारा जो आधा पार्ट मिलेगा ना, उसको भी बाइसेक्ट कर लोगे. तो उसको कैसे करोगे? तो ये वाला देखने का ही नहीं, इतना ही देखने का. तो ये यहाँ आर्क बनाओगे और यहाँ आर्क बनाओगे और फिर इधर रखोगे, क्योंकि हमको इनको आधा करना. तो ये इधर और ये इधर, और फिर ये जो बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट दो, वो मिला लोगे. तो इसके भी दो पार्ट हो गए. अब इसके भी दो पार्ट करोगे, तो ये कितना लेना ना वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ऐसे ज़्यादा ही ओपन कर देने का, आधे से ज़्यादा होना चाहिए बस.
ये दोनों, अब ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, बराबर। तो जो आपका 12.8 सेंटीमीटर है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके इस तरह से आप 4 पार्ट कर सकते हो, बराबर। मैं इसी सम में सारे समझा रही हूँ, आपको अपने आप करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड अब 5 वाला मैं सिखाती हूँ। 1, 2 और 4 इस तरह से ड्रॉ करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके फिर उसकी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करोगे। अब क्वेश्चन 5 है विथ PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। अब ये जो 6.1 सेंटीमीटर है ना, वो डायामीटर है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 6.1 ये जो है ना वो डायामीटर है, तो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल कुछ ऐसा, मतलब ऐसा गोल होगा, पर मैं कहाँ पे इसको, ये नीडल को कहाँ रखूँ, मुझे सेंटर तो चाहिए ना, इसका मिड पॉइंट चाहिए ना, बीचों बीच वाला पॉइंट, वहाँ रख के मैं ऐसे राउंड करूँगी। तो बस इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। देखो ये आधे से ज़्यादा थोड़ा ले लिया ना, अब यहाँ आर्क मारी, उतने ही डिस्टेंस से यहाँ आर्क मारी। ये ध्यान से करना, आप लोग करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है और ये वाला ड्रॉ कर देना है। स्टेप तो अभी चलेगा, आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है, अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब ये जो मिला ना वो सेंटर मिड पॉइंट मिला, ये वाले लाइन सेगमेंट का, मतलब सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अगर मैं नीडल को यहाँ रखूँगी और मैं यहाँ, ये हो गई रेडियस, देख रहे हो है ना। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे शुरू करूँगी, अच्छे से ध्यान से, हो गया सर ये सर्कल पूरा, ठीक है, तो हो गया ना, ये डायामीटर रह गया और इसका सर्कल बन गया। बस इसमें इस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर था ये 5। ओके, तो आपको यहाँ इतना करना है, बाकी सब सेम ही है, बस आपको इधर इतना ही सीखना था कि एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे। तो बस इतना ही क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 4 एंड 5। मेन ये एक्सरसाइज में इतना सीखने का था जो मैंने सिखा दिया। अब क्वेश्चन 14.6 में क्या दिया है, उसमें दिया है एंगल को बाइसेक्ट करना। अब जैसे कोई भी एंगल है हमारे पास, देखो मैं उसी में सिखाती हूँ, उसका क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 14.6, उसका क्वेश्चन है 1, ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे एंगल की सिमेट्री लाइन अपने को ड्रॉ करनी है। एंगल कितना बड़ा लेना है, एंगल लेना है 75 डिग्री का। अब जो भी एंगल आपको दिया ना वो आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर दोगे। जैसे ये 75 डिग्री का एंगल मैंने प्रोट्रैक्टर से तैयार कर दिया। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है वो चीज़ देख लो। ये वाले वर्टेक्स के ऊपर कंपास का नीडल रख के हम ऐसे इसको कोई भी साइज़ का आर्क मारेंगे, बराबर, कोई भी। फिर इसको यहाँ रख के यहाँ मारेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ मारेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये इतना चौड़ा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो। अगर आप लोग बहुत इतना छोटा रखोगे तो इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा। तो इतना बड़ा रखना है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होनी चाहिए आर्क। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, उसको ये वर्टेक्स से जब ज्वाइन करोगे तो एंगल की, देखो 1 मिनट, ये कर दिया मैंने ज्वाइन, तो ये जो लाइन जाएगी, ये जो रे जाएगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मतलब ये एंगल के 2 इक्वल पार्ट हो गए, ये वाला और ये वाला, बराबर। तो ये वाली मेथड है एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने की। नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा ऐसे, देखो 147 का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बनाऊँ
कि ऑब्ट्यूज होगा ना 147 का, तो उसमें भी आप लोग कंपास से पहले एक आर्क मारोगे, फिर पॉइंटर यहाँ रखोगे, यहाँ मारोगे, पॉइंटर यहाँ रख के यहाँ मारोगे, और फिर ये जो ऐसे ड्रॉ करोगे वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट विथ बाइसेक्टर, मतलब भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ, बराबर। तो 90 कितना दिया, हाँ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे यू, और फिर उसको बाइसेक्ट करोगे। तो आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 कर देना है अपने आप। अब क्वेश्चन 4, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें जैसे लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट किए ना, वैसे इसमें भी कर सकते हो। जैसे ये 2 पार्ट हो गए, अब मुझे इसके भी 2 पार्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये ऐसे आर्क मारी, फिर यहाँ पे रखूँगी, ध्यान से देखो यहाँ रखना है और यहाँ आर्क मारनी है, फिर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगी और लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो इसके 2 पार्ट हो गए। वही चीज़ मैं यहाँ कहाँ रखूँगी, ये मारा, और ध्यान से देखना बेटा, और ये मारा, और यहाँ से अगर मैं ये बनाऊंगी तो देखो ये वाले एंगल के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये वाली चीज़ आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, बराबर। तो ये 4 भी आप कर दोगे। 153 का एंगल प्रोट्रैक्टर से बना के 4 पार्ट करोगे उसके। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ नई सिखाती हूँ। एंगल हम प्रोट्रैक्टर से तो ड्रॉ करते ही है, लेकिन कुछ एंगल हम डायरेक्ट कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल और कंपास से। देखो, कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपास इज एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट वाला दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। तो ये पहले कोई भी साइज का ऐसे लाइन सेगमेंट बना दिया, उसके बाद लेंगे कंपास। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको रखो और कोई भी कितना भी ओपन करके उसको ऐसे यहाँ से कट करके यूँ थोड़ा ऐसे आर्क बनाओ। अब वही डिस्टेंस, हिलाना नहीं है कंपास को, छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ नीडल रखनी है और यहाँ कट मारना है। तो ये जो पॉइंट मिला, इसको ये वर्टेक्स से मिला दोगे, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बन गया। पता चला ना, पता चला हो तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना। तो ये तरीका होता है डायरेक्ट कंपास से मेज़र। अभी इसको आप लोग प्रोट्रैक्टर से मेज़र करके देखोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 60 डिग्री का है। फिर दूसरा है 30 डिग्री का। अब 30 का कैसे बनाओगे, देखो एक बार आप 60 का बनाओगे, फिर 30 डिग्री का बनाने के लिए 60 का बनाने के बाद उसको बाइसेक्ट करोगे। तो देखो फिर से समझा दूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है, फिर ये कोई भी ऐसे आर्क बनाई और वो ही कंपास से यूँ कट मारा। अब ये तो बन गया मेरा, यहाँ से मैं टच करके लूँगी, 60 का बन गया। अब मुझे बनाना है 30 का, तो 60 का आधा करूँगी तो 30 हो जाएगा। तो बाइसेक्ट करना मैंने सिखाया ना, आधा करना। ये यहाँ रखा और यहाँ कट मारा, फिर यहाँ रखा और यहाँ कट मारा। अब ये जो वाला पॉइंट मिलेगा उसको, तो ये वाला नीचे वाला लेने का बेटा, ये नीचे वाला, ये वाला जो एंगल हो गया वो हमारा 30 का हो गया। ऊपर को छोड़ दो, इतना एंगल हो गया मेरा, ऐसे ड्रॉ करके दिखा देने का कि ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। फिर दिया है 90 डिग्री। अब 90 कैसे बनाओगे, देखो उसके लिए पहले हमको 120 बनाना पड़ेगा, और 120 मैं समझा दी हूँ, देखो कैसे करना है। 90 डिग्री ये वाले जो एंगल का कंस्ट्रक्शन है ना, वो आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स में भी आएंगे, तो ये वाला इतना ध्यान से समझ लेना। अब देखो यहाँ पे बनाया,
120 बनाना है ना तो 90 है ना तो ज़्यादा करेंगे। फिर ये हो गया 60। अब 90 बनाना है ना तो फिर यहाँ रखा और ये बनाया तो डबल हो गया ना 60 और 60, तो ये है मेरा 120। यहाँ से अगर मैं इसके अंदर से निकालूंगी तो ये पूरा जो एंगल है 120। अब मुझे पता है कि 90 कहाँ आता है, तो 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में आता है, क्योंकि 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 और 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120, तो 60 और 120 के बीच में 90 आता है। तो मैं इन दोनों के बीच वाला एंगल निकालूंगी, तो ये मारा मैंने आर्क, फिर यहाँ से मारूंगी और ये जो मिलेगा इसको यहाँ लाऊंगी तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री का एंगल, बराबर। और अब लास्ट समझाऊंगी मैं, बस लास्ट ही करना है 45 वाला, तो फिर ये 90 का आधा करोगे यूँ करके तो 45, 135 भी इसी तरह से 180, और यहाँ पे सोच लेने का कि कहाँ पे आधा बाइसेक्ट करने से 135 आएगा, वो अभी नहीं समझा रही हूँ मैं, सिर्फ 120 समझा रही हूँ। और आपको ये 4 ही करना है, ABCD 120 तक ही आपको बनाने हैं, दूसरे फिर आगे हायर स्टैंडर्ड में आप सीख लोगे। अब 120 बनाना है ना, तो देखो ये 60 ये पूरा आया नहीं ना, तो और मैं करूँगी। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिक्स हो गया बेटा, समझ लेना ध्यान से। तो इसको आगे ले जाऊंगी तो ये बन गया मेरा 120 डिग्री का एंगल, बराबर। तो ये टॉपिक चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको समझा दी, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने का और एंगल को बाइसेक्ट करने का, बराबर। तो जो चीज़ ज़रूरी होगी वो मैं कल आपको वीडियो में या नोटबुक का या कुछ कॉपी करने के लिए भेज दूँगी। बाकी ये जो मैंने बोला है ना भेजूँ तो भी जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं ना उतने आप लोग नोटबुक में लिख देना, ओके। और एग्ज़ाम की तैयारी करना, ओरल आ रहे हैं, ठीक है बेटा, बाय।